सदियों से समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। पहला वर्ग है स्त्री और दूसरा वर्ग है पुरुष। इन दोनों वर्गों में सर्वश्रेष्ठ वर्ग कौन सा है? क्या स्त्री जाति सर्वश्रेष्ठ है या पुरुष जाति सर्वश्रेष्ठ है? क्या है इस सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़ते हैं आज की कविता हम उस धरती की संतति है। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग जो देखने वाले हैं उस कविता का नाम है हम उस धरती की संतति है। और इस कविता के कवि है जी हां, उमाकांत मालवीय जी। कवि का परिचय पहले देख लेते हैं, थोड़ी बातें उमाकांत मालवीय जी के लिए। इनका जन्म हुआ था 1931 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1982 में। परिचय की बात अगर कहें तो भावों की तीव्रता और जन सरकारों को रेखांकित करने वाले नवगीत का भागीरथ ऐसे जिन्हें कहा जाता है, ऐसे अपने उमाकांत मालवीय जी थे। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो देवकी और रक्तपथ जैसे बड़े बड़े काव्य संग्रह उन्होंने लिखे हुए हैं। अब जरा कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते। ये कविता एक कव्वाली प्रकार की कविता है। कव्वाली का इतिहास आज से 700 वर्ष पुराना इतिहास है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत है या फिर कविता है। इस कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश की है और साथ ही साथ शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का भी वर्णन किया है। यहां स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहां गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं इस कविता में क्या बताया है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहां ध्रुव से बच्चे। ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र, ये महान विष्णु भक्त थे। विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षियों के पास एक अटल पद दिया था और यही तारे के रूप में आसमान में देखे जाते इस तारे को ही कहा जाता है ध्रुव तारा। इस कविता में लड़के लड़कियों से बढ़ चढ़कर बातें करते हुए अपनी खुद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं हम उस धरती माता की संतान है जिनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। यह मिट्टी है जहां ध्रुव जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ था और वो इसी मिट्टी में खेल कर बड़े हुए थे। यह मिट्टी हुई प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। क्या कहा है इन काव्य पंक्तियों में, देखते हैं। प्रहलाद हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस के पुत्र थे और वो महान विष्णु भक्त थे। इसी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह जी का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। भरत की अगर बात करें तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के ये पुत्र थे। इनके ही नाम पर अपने देश का नाम भारत रखा गया है। जयमल और पत्ता ये दोनों शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए राजा अकबर के साथ लड़ाई की थी। राजा अकबर का उन्होंने बहादुरी के साथ सामना किया था और उसी में अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए वो शहीद हो गए थे। अब क्या कहा है इस काव्य पंक्तियों में, लड़के अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि यह मिट्टी वो मिट्टी है जहां पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, जहां पे शूरवीर राजा भरत का जन्म हुआ था। जो भूमि जयमल और पत्ता जैसे शूर वीरों की मातृभूमि है, ये सारे साहसी वीर जो थे वो पुरुष थे। इन सारे महापुरुषों का जन्म इसी मातृभूमि में हुआ था और यही मातृभूमि है भारत माता। राजा भरत के बारे में इतना कहा गया है कि राजा भरत इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने हाथों से शेरों के जबड़े खुलवाकर उनके दांत गिनते थे। जयमल और पत्ता इन वीरों के बारे में अगर हम कहें तो इन वीरों का जन्म इसी मातृभूमि में हुआ था और उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। आगे की काव्य पंक्ति में देखते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर
हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। लड़के अपनी शेखी बगाड़ते हुए और लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लड़कियों से सबसे बढ़कर है, सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए तुम सारी लड़कियां हमारा सामना नहीं कर सकती हो और हम लड़के ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और हमारे सामने बोलने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि हम पुरुष जाति, हम लड़के ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे बढ़ते हैं। लड़कों की इतनी सारी बातें सुनने के बाद लड़कियों से भी रहा नहीं जाता और लड़कियां उन्हें क्या करारा जवाब देती है वो इस काव्य पंक्ति में बताया गया है। क्या कहा है देखिए इस काव्य पंक्ति में, बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। शऊर मतलब ढंग, तरीका, शेखी बघारना मतलब खुद अपनी प्रशंसा करना। क्या कहती है लड़कियां? लड़कों को अपनी बढ़ाई मारते हुए देखकर लड़कियां उनको करारा जवाब देती है और कहती है आप सिर्फ बातें करने में माहिर हो, आप जैसे लोगों को बात करने का तरीका भी नहीं पता है, आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए, हमें चुप रहने की बात करने वाले आप पहले चुप रहिए। अब आगे की काव्य पंक्ति में क्या कहा है देखते हैं। लड़कियां कहती है अब तक आपने कहा है, अब हमारी भी बात सुनिए, हम उस धरती की कन्याएं हैं जिनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। लड़कियां आगे कहती है अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्तान दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। लक्ष्मीबाई ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी। रजिया सुल्तान ये दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश ने रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। वह सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी। रानी दुर्गावती की अगर बात कहे तो उनका जन्म चंदेल राजा कीरत राय के परिवार में दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था और जिस वजह से उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। इन्होंने भी मुगलों के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मर्दानी मतलब बहादुर। लड़कियां आगे कहती है कि हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस मिट्टी में वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्तान जैसी मर्दानी वीरांगनाओं का जन्म हुआ था जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था। हम उस धरती की लड़कियां हैं। आगे के लाइंस में क्या कहा है देखते। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए। चांद बीबी की बात करें तो अहमदनगर राज परिवार की एक गुणी स्त्री थी। मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, किंतु कुछ अंतर्गत षड्यंत्र के कारण वह मारी गई थी। पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के चर्चे सुने और चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उनका सामना किया और अंत में वीरांगना पद्मावती ने अपने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ में किले में जौहर कर लिया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी। सीता माता जी के बारे में तो सबको ही पता है, प्रभु रामचंद्र की पत्नी और मिथिलापति राजा जनक की ये पुत्री। सावित्री अश्वपति राजा की कन्या थी, सत्यवान की पत्नी, महान पतिव्रता स्त्री। इन्होंने यमराज भगवान से बड़ी ही चतुराई से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। डींग मारना मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। लड़कियां कहती है हम उस धरती की लड़कियां हैं जहां पर चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म हुआ था।
और साथ ही साथ यह भूमि सीता और सावित्री जैसी महान सन नारियों की जन्मस्थली है। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगी। आखिर हम भी इसी धरती की लड़कियां हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब आखिरी पाड़ाव में क्या कहा गया है जरा हम लोग देखते हैं। लड़के अब समझदारी की बातें करते हुए कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं, यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम ना तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। लड़कियों का जवाब, इनफैक्ट लड़कियों का करारा जवाब सुनने के बाद लड़के समझदारी की बात करते हैं और कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती है, इसमें आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर हैं या आप लोगों से हम बढ़कर हैं। झगड़े से कुछ ना हासिल हो, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और ना इससे हमारा कोई फायदा होगा ना आपको कोई फायदा होगा। अगर पते की बात अगर कहूं तो यही बात है कि चाहे वो ध्रुव हो या चाहे रजिया, दोनों ही इस धरती मतलब इस भारत माता की संतानें हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही, दो दो पहिए अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। हम लोग भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ही, और स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम सब इसी भारत माता की संतान हैं और यही बात सबसे सच है। तो सर्वश्रेष्ठ ना स्त्री है ना पुरुष है, दोनों मिलके ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसी वजह से भगवान शंकर को भी अर्थ नारी नटेश्वर कहा जाता है। इसी के साथ ये कविता यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञान प्रबोधक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और याद रखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।